नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जीवन को दिशा देता रहा है। सफल होने का मार्ग, दूसरों से आगे निकलने का रहस्य। यह कोई जादू नहीं बल्कि गहन चिंतन, अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान का परिणाम है, जिसे महान अर्थशास्त्री, दार्शनिक और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग की इस आपाधापी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता शोर मचाने से या दिखावा करने से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, नहीं, सच्ची सफलता, अस्थायी प्रगति अक्सर चुप्पी और गुप्त परिश्रम में निहित होती है। आज हम चाणक्य नीति से प्रेरित ऐसे 7 महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें आपको चुपचाप करना चाहिए यदि आप वास्तव में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे बल्कि एक मजबूत नींव भी तैयार करेंगे जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाएगी। तो आइए, बिना किसी देरी के हम उन 7 गुप्त कार्यों को समझते हैं। नंबर 1, ज्ञान और शिक्षा पर निरंतर ध्यान। चाणक्य ने कहा है, ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। यह केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू से सीखने, समझने और उसे आत्मसात करने की बात है। अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान के भंडार को निरंतर बढ़ाते रहिए। आज का युग सूचना और ज्ञान का युग है। जो व्यक्ति सीखने से कतराता है वह प्रतिस्पर्धा में स्वतः ही पिछड़ जाता है। चुपचाप सीखने का अर्थ है बिना किसी दिखावे या प्रचार के अपनी क्षमताओं को निखारते रहना। कैसे करें यह काम चुपचाप? नियमित अध्ययन, हर दिन कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। यह आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, आपके पेशे से जुड़ा हो सकता है या फिर सामान्य ज्ञान और दुनिया की घटनाओं से संबंधित हो सकता है। अवलोकन और विश्लेषण, अपने आसपास की दुनिया का गहराई से अवलोकन करें। लोग कैसे सफल होते हैं, वे क्या गलतियां करते हैं, स्थितियों का विश्लेषण करें। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजें। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। कौशल विकास, सिर्फ जानकारी एकत्र करना ही काफी नहीं है, अपने कौशल को लगातार निखारें। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो अपनी बिक्री कौशल, नेतृत्व कौशल या वित्तीय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाएं। शांत मन से चिंतन, केवल पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं। जो सीखा है उस पर शांत मन से चिंतन करें। उसे अपने जीवन और कार्यों से कैसे जोड़ सकते हैं, यह चिंतन ही ज्ञान को बुद्धि में परिवर्तित करता है। नंबर 2, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। हमारी आलस्य, हमारी बुरी आदतें, हमारा अनियंत्रित मन। आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना ताकि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह आपको अनावश्यक विकर्षणों से बचाता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। यह काम भी चुपचाप ही करना पड़ता है क्योंकि यह आपकी अंदरूनी लड़ाई है। कैसे करें यह काम चुपचाप? लक्ष्यों का निर्धारण और पालन, अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। फिर उन पर टिके रहने के लिए एक सख्त अनुसूची बनाएं और उसका पालन करें। यदि आपने सुबह 5 बजे उठने का निर्णय लिया है तो उठिए, भले ही मन न कर रहा हो। आलस्य पर विजय, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने काम को टालने की प्रवृत्ति पर काबू पाएं। जो काम आज करना है उसे आज ही करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें।
बुरी आदतों से छुटकारा। उन आदतों को पहचानें जो आपकी प्रगति में बाधा डालती है, जैसे सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना, देर रात तक जगना या अनहेल्दी खाना। धीरे धीरे इन आदतों को छोड़ें और उनकी जगह अच्छी आदतें अपनाएं। क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण। आवेश में आकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अपनी भावनाओं, विशेषकर क्रोध और निराशा पर नियंत्रण रखें। शांत मन से सोचें और प्रतिक्रिया दें। यह आपको अविवेकपूर्ण कार्यों से बचाएगा। नंबर 3, योजना और रणनीति। चाणक्य ने कहा है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए। बिना योजना के किया गया कार्य अक्सर असफल होता है। दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको न केवल मेहनती होना होगा, बल्कि आपको चतुर और रणनीतिक भी होना होगा। यह काम भी चुपचाप अपने मन में या अपने करीबी विश्वसनीय लोगों के साथ ही किया जाता है। एक अच्छी योजना आपको यह समझने में मदद करती है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यह आपको बाधाओं का अनुमान लगाने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहने में मदद करती है। कैसे करें यह काम चुपचाप? दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। अपने जीवन और करियर के लिए स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक कदम बनाएं। विस्तृत योजना बनाना। किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले एक विस्तृत योजना बनाएं। परिणामों का पूर्वानुमान। अपनी योजना के संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाएं। क्या मुश्किलें आ सकती है, उनका सामना कैसे करेंगे। प्लान बी हमेशा तैयार रखें। यह आपको अनिश्चितताओं के लिए तैयार रखता है। गुप्त रणनीति। अपनी रणनीतियों और अगले कदमों को हर किसी के साथ साझा न करें। चाणक्य ने शत्रुओं को अपनी योजनाओं की भनक लगने देने की बात कही है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है अपनी प्रतिस्पर्धा या उन लोगों से अपनी महत्वपूर्ण रणनीतियों को गुप्त रखना जो आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 4, लक्ष्य पर गुप्त कार्य। चाणक्य ने कहा है, अपने काम को इस तरह करो कि तुम्हारे दुश्मन को भी पता न चले। यह सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत बातें करते हैं, अपनी योजनाओं का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन वास्तव में उस पर काम कम करते हैं। दूसरों से आगे निकलने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने लक्ष्यों पर चुपचाप, लगातार और प्रभावी ढंग से काम करना। जब आप अपनी प्रगति का प्रदर्शन नहीं करते तो आप न केवल संभावित विरोधियों की निगाहों से बचते हैं, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को बातचीत में नहीं बल्कि काम में लगाते हैं। कैसे करें यह काम चुपचाप? बातें कम, काम ज्यादा। अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अपनी ऊर्जा को उन्हें हासिल करने में लगाएं। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता खुद ही शोर मचाएगी। एकाग्रता और समर्पण। अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। विकर्षणों से बचें। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। नियमित और निरंतर प्रयास। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। नंबर 5, समय का सदुपयोग। चाणक्य ने कहा है, समय एक महान शिक्षक है, लेकिन यह सबसे कठोर भी है। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। यह भी एक ऐसा काम है जिसे आप चुपचाप करते हैं, अपनी दिनचर्या में ढालकर। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे इन 24 घंटों का उपयोग उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं जो नहीं होते। समय का सदुपयोग करना एक कला है जो अनुशासन और योजना से आती है। नंबर 6, सही संगति और गुप्तचर प्रणाली।
चाणक्य ने कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपनी कंपनी का चयन सावधानी से करना चाहिए। आपकी संगति आपके विचारों, आपके लक्ष्य और आपकी सफलता को बहुत प्रभावित करती है। अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपसे बेहतर हैं और जो आपको चुनौती देते हैं। साथ ही चाणक्य ने गुप्तचर प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया था। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ है अपने पर्यावरण, अपने प्रतिस्पर्धी और अपने क्षेत्र के रुझानों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करना। यह आपको सूचित निर्णय लेने और संभावित खतरों या अवसरों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। नंबर 7, धैर्य और दृढ़ता। चाणक्य ने कहा है, धीरज एक कड़वा पौधा है लेकिन उसका फल मीठा होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह अक्सर लंबी यात्रा होती है जिसमें कई बाधाएं और निराशाएं आती है। दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको धैर्य और दृढ़ता की अत्यधिक आवश्यकता होगी। यह आपके अंदर की वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब चीजें मुश्किल लगती है। यह भी एक आंतरिक गुण है जिसे आप चुपचाप विकसित करते हैं। धैर्य आपको अपनी योजना पर टिके रहने में मदद करता है, भले ही तत्काल परिणाम न दिखे। दृढ़ता आपको असफलताओं से उबरने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की शक्ति देती है। तो ये थे आचार्य चाणक्य की नीति से प्रेरित वे 7 गुप्त कार्य, जिन्हें आप चुपचाप और ईमानदारी से करते हैं तो आपको दूसरों से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक ऐसा मार्ग है जो दिखावे से दूर, आत्मचिंतन, कठोर परिश्रम और रणनीतिक सोच से भरा है। याद रखिए, शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वह चुपचाप ध्यान से अपनी योजना बनाता है और फिर चुपचाप अपनी रणनीति को अंजाम देता है। जब वह सफल होता है तो उसकी दहाड़ सुनाई देती है। आपकी सफलता भी उसी तरह होनी चाहिए। यह मत सोचिए कि ये सिद्धांत केवल बड़े उद्योगों या राजनीति के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में या अपने निजी विकास में आगे बढ़ना चाहता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।